अनऑर्गेनिक लोगों रहते हैं जो बहुत तंग करते हैं औरतों को। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी इलीगल पार्किंग्स होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो दारू पी के या ड्रग्स लेके, चाहे कैसे भी हो, औरतों को छेड़ने की मंशा रखते हैं और कोई हद तक कर भी देते हैं। तो ऐसा हो गया है कि हमें भी ऐसा सोचना पड़ता है कि अब 9 बज गए हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, या अपनी बहन या वाइफ को घर से बाहर निकलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो कि अगर मैं बोलूं कि अगर इधर सभी रेजिडेंशियल एरिया है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अगर ऐसे एरिया में भी हमको अगर ऐसा डर लगे तो ये मेरे ख्याल से इट इज अ वेरी बैड थिंग मेरे हिसाब से। जानना चाहूंगी आपसे, खास तौर पर अगर बात की जाए महिलाओं की, तो फिर कहा जाता है कि पुरुषों के स्तर की हो गई हैं आजकल, वो सारे काम कर रही हैं जो पुरुष कर रही है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बातें की जाती है। जब इस तरह की घटनाएं होती है, मामले होते हैं छेड़खानी की, तो हमेशा से ही महिलाओं को कमजोर माना जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? अब तो ऐसा जमाना आ गया है जहाँ पे महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाने लगी है, बहुत अच्छे स्टेटस पे आ गई हैं। और अगर ऐसे जमाने में भी हम इस चीज को डिनाई करें तो ये मेरे ख्याल से हम अभी भी 1970s में जी रहे हैं, जो कि ऐसा है नहीं। और आज अगर आप देखेंगे कि वुमेन इतने आगे बढ़ गई हैं कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयां छू रही है। आप अगर देखेंगे टॉपर्स वॉपर्स भी, तो आजकल महिला ही टॉप कर रही है बहुत सारे एग्जाम्स, या आप बोलोगे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो गई, तो महिलाएं टॉप कर रही है वो सब चीजों में। तो अगर ऐसे जमाने में भी अगर आप महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी तो ये तो बहुत ही बुरी हालत है सोसाइटी की। मैं मानता हूँ ये चीज। जैसे साफ तौर पर पुरुषों का भी ये मानना है कि महिलाओं की इज्जत करना बहुत जरूरी है। इस सोसाइटी में जहां हम बात करते हैं एक तरफ की महिलाएं पुरुषों के समान है, महिलाओं को पुरुषों के समान ट्रीट करना चाहिए, उसी सोसाइटी में अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही तो वाकई में ये शर्मनाक है। और भी कई महिलाएं हमारे से जुड़ी हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से घाटकोपर का जो एरिया है, जगदूशा नगर का एरिया है, किस तरह की चीजें हो रही है यहाँ पर? साफ तौर पर अगर बात की जाए महिला सिक्योरिटी की, तो कहाँ तक आपको लगता है कि आप सेफ हैं? जी नहीं, यहाँ कोई सिक्योरिटी हमें मिलती ही नहीं कभी। कहाँ से हम सर्वोदय से आते हैं, यहाँ से तक कोई रहता ही नहीं है हमारे लिए कोई ऐसे कि हम किसको बता सके, अगर कुछ हुआ तो भी हम किसको बता सके, ऐसा भी कोई मिलता नहीं है हमें रास्ते में भी। आप बात करेंगे अगर निकलने की, शाम के टाइम बाहर वॉक करने अक्सर जाते हैं, शाम के टाइम कहीं बाहर जाना होता है, तो कहाँ तक एक डर रहता है? नहीं, वो बहुत सा डर रहता है क्योंकि यहाँ ऐसे नो पार्किंग की जगह, जैसे कोई पार्किंग एंड कोई भी पार्क करके जाता है, वहाँ इधर लॉरी आज इतनी पार्क होती है कि हमें मालूम नहीं है वो आदमी कैसे हैं, वो वहाँ खड़े होते हैं। हम अकेले से तो ऐसे लगता है कि हम सेफ है कि नहीं यहाँ रोड पे अपने। ये हाल है मायानगरी मुंबई के एक इलाके का, घाटकोपर का। ऐसे आपको बता दूं कि कितने शहर है, कितने गांव है जहां पर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि इस तरह से माना जाता है, लेकिन आज आप कंधे से कंधे मिला के चलती है, पुरुष के काम करने बाहर जाती है, बावजूद इसके इतनी सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। क्या लगता है आपको? एक तरफ पुलिस बैठी है, एक तरफ प्रशासन है, कई सारी चीजें हो रही है, कई सारी योजनाएं बन रही महिलाओं के लिए, किस काम की? मैं ऐसा समझती हूँ कि महिला को खुद को ही अपने बचाव में, मतलब खुद का बचाव के लिए खुद को ही बराबर होना पड़ेगा। दूसरों पे दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद को ही अपना बचाव करना पड़ेगा। झगड़ूसा के लिए मैं बोलूंगी कि झगड़ूसा में और एरिया से थोड़ा कम प्रॉब्लम है, ये मेरे हिसाब से कम प्रॉब्लम है, मगर और जगह पे ये चेन स्नैचिंग का तो इधर भी बहुत बार हो गया है ये सब प्रॉब्लम, मगर खुद को बराबर लेकिन ये सोचने वाली बात नहीं है कि प्रॉब्लम हो क्यों रही है। प्रॉब्लम कम ज्यादा तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम हो क्यों रही है? प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जब पुलिस बैठी है, जब हमारा रक्षा करने के लिए बोलते हैं, पुलिस रक्षा करती है लोगों की, जब पुलिस बैठी है तब ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? हमें डर क्यों लगता है घर से बाहर निकलने? एक्चुअल में बात आपकी सही है कि डर क्यों लगता है, क्योंकि लेडीज के लिए जो जरूरत है सिक्योरिटी की वो कम है, इसके लिए लग रहा है कि नहीं कि सच में। और रात के टाइम पे, दिन को तो ठीक है, रात के टाइम पे कोई भी लेडीज ऐसा रिस्क उठाती नहीं है इसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं कैसे साफ तौर पर यहाँ जितनी भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, सभी का कहना है कि शाम के समय या फिर रात के समय उन्हें घर से बाहर निकलते वक्त एक झिझक सी होती है।
एक डर होता है जहन में कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो वो क्या जवाब देंगी। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग यहाँ पर ना के बराबर है। हालांकि पुलिस पेट्रोलिंग कुछ हद तक होती है, लेकिन जो सारे इलाके हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ठीक तरह से काम नहीं करती, वहाँ पर पुलिस भी आती नहीं है। रात के टाइम पर पुलिस का राउंड अप बिल्कुल ना के बराबर है। आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको पुलिस पेट्रोलिंग कितनी जरूरी है? यहाँ पर कितनी सारी महिलाएं, इतने सारे लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट है? महिला सुरक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन पुलिस की जो सिक्योरिटी की पुलिस जो पेट्रोलिंग है वो बहुत ही कम है। सिर्फ रात को एक ही राउंड है, मुझे मालूम है, वो भी सिटी लगा के एक राउंड चले जाते हैं। और जहाँ पे बैठना चाहिए पुलिस को वहाँ बैठती नहीं है। और आजू बाजू में हमारे इलाके में हाईएस्ट झुपड़पट्टी है, तो झुपड़पट्टी के लोग भी जो टीवी में जो चेन चाले हैं वो देख देख के फिर अपने उसके इस्तेमाल एरिया के लड़कियों पे इस्तेमाल करते हैं। तो या टीवी चैनल जो अच्छी तरह से कुछ अच्छा दे, या फिर हमारे आजू बाजू की झुपड़पट्टी को कुछ कोई बंदोबस्त, पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए कि रात को वो लोग बाहर न आए। और बाहर की जो सब ट्रांसपोर्ट वाले की जो सब बसेस और सब ट्रक वगैरह हैं उसको यहाँ से हटाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे उन दारू पी के सोते हैं, सुबह में कैसे भी बोलते हैं, रात को भी कुछ भी बोलते हैं। तो वो आरटीओ वाले में हमने बहुत कंप्लेंट की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर लोगों ने कंप्लेंट भी कई की हैं, लेकिन कोई भी कंप्लेंट का उनको ठीक तरह से जवाब नहीं आ पा रहा है। बात की जाए, एक बहुत अच्छा मुद्दा सामने आया है कि टीवी चैनल्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए लड़कों के सामने बहुत सारे ऐसे नई तरीके आते हैं, नई टेक्निक्स आते हैं, जिससे वो एक्सपोज होते हैं और वो अपने एरिया की लड़कियों पे जरूर ट्राई करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कई तरह के सीरियल्स हैं, बात की जाए क्राइम पेट्रोल या इन सब चीजों की, क्या लगता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? यस, बहुत ही, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो इंस्पायर होते हैं ना। एक्चुअली जो पार्किंग है ना, यहाँ पे जो पार्किंग के पीछे जो जब होता है, तो हम लोग के एरिया को अभी लव लाइन जाना जाता है। वी कॉल इट लव लाइन बिकॉज आफ्टर 7 o'clock यहाँ पे लव लाइन ही चालू होता है। सब पार्किंग के पीछे लव लाइन खुले आम। तो हम लोग के बच्चे जो नीचे खेलने को जाते हैं, दे ऑल्सो कॉल, जब हम लोग पूछते हैं मम्मी ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, ऐसे। तो हम लोग ने बिल्डिंग वालों ने भी थोड़े टाइम पहले भी कंप्लेंट दिया था, इसके लिए ही बहुत मैटर ये किया था कि ऐसे जो यहाँ पे कपल्स बैठते हैं सब लेन के, पूरे झगड़ूसा में प्रॉब्लम है, यहाँ पे नहीं, पूरे हम लोग के इधर एरिया में सेम प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ अगर ये पार्किंग ही नहीं रहेगी तो इसके पीछे जगह ही नहीं मिलेगी ना वो लोग को करने को। पार्किंग ही इलीगल है यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी, तो उसके पीछे आराम से ये सब काम चालू है। दैट वो हम लोग के बच्चे लोग के लिए भी नुकसान ही है, इसलिए दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वो ये उन लोग को सॉल्व करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आरटीओ को। आपसे एक और एक बात जानना चाहेंगे, जैसे खास तौर पर अगर बात की जाए महिलाओं की, तो कितना सुरक्षित है एक महिला का बेखौफ होकर शाम के समय बाहर निकलना? शाम के नहीं है, पूरे दिन में कुछ सेफ है ही नहीं महिलाओं के लिए, और नॉट ओनली शाम को, पूरे दिन कहाँ सेफ है। रोज न्यूज पढ़ते ही हम लोग कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, किधर भी हो रहा है ये सब। इवन भी ट्रैवल विद बस, किधर भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बस के अंदर भी जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग सिक्योर ही नहीं कर रहे फील, क्योंकि हम किसका टच होता है, कोई जानबूझकर टच कर रहा है। महिला सेफ्टी है ही नहीं यहाँ पे, आई डोंट थिंक। बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा है, गुड टच और बैड टच का ये मुद्दा है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं, बच्चे होंगे घर पर, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देती हैं, गुड टच और बैड टच की शिक्षा, कि कौन सा टच अच्छा होता है, कौन सा टच बुरा होता है? हाँ, हम लोग देते हैं बच्चे को, अपन बच्चे बाहर से देख देख के आते हैं तो फिर घर पे बताते हैं, तो हम लोग को भी शर्म आता है कि बच्चे कैसे सीख के आए। हम लोग तो नहीं सिखाते हैं ऐसे, नीचे खेलने को जाते हैं तो भी टेंशन रहता है कि लड़के लोग के साथ भेजे कि नहीं भेजे, वो बाहर से सीख के आते हैं, इसलिए सराउंडिंग थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। कभी कभी इतने खराब सवाल पूछते हैं ना कि हम लोग के पास उसके जवाब होते हुए भी हम लोग नहीं दे सकते। इतना मतलब देखने के बाद में बहुत खराब से, मतलब हम लोग को खुद को ही बुरा लगता है वो सवाल पूछने के लिए कि हम उसका क्या जवाब दें उसके। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक हेल्पलेस सिचुएशन में यहाँ पर सभी के सभी मौजूद हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की जो हालत है यहाँ पर, हम महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की स्थिति आज भी यही है कि सड़क पर अगर वो निकल पड़े, अगर थोड़ी सी मेकअप कर लिया हो या फिर सड़क पर कहीं जा रही हो तो 10 लोग 10 तरह के ताने, 10 तरह के कमेंट्स करते हैं। क्या लगता है कि क्या स्थिति हमारी फिलहाल? स्थिति का तो एक्चुअली कुछ निकलना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन ऐसा है कि कब तक सहेंगे, और अगर कंप्लेन करते हैं तो कौन है सुनने वाला, किसको करे?
तो वो भी तो एक सवाल है, क्योंकि यहाँ जब कंप्लेन करने जाते हैं तो एक बोलता है दूसरे के ऊपर, पुलिस बोलती है म्यूनिसिपैलिटी, मतलब ऐसे कई ऐसे। हाँ, तो जाए तो कहाँ जाए? एक पार्किंग है, दूसरा हॉकर्स है, सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से न्यूसेंस फैलता है। तो अभी इसका सोल्यूशन ही नहीं है कोई। हाँ, अब देख सकते हैं कितने सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अब तक देखे नहीं गए हैं। भले ही हम देखते हैं कि कई सारे जितने भी बार इस तरह के हादसे होते हैं, इस तरह के मामले सामने उजागर होते हैं, तब तरह तरह की योजनाएं आती है। हाल ही में मुंबई में भी जितने भी रेप कांड हुए हैं, ऑटो रिक्शा में लड़कियों को छेड़ा गया, जिस तरह की चीजें हुई, इसके बाद हालांकि मुंबई पुलिस ने चीजें सख्त कर दी है। ऑटो रिक्शा का जो नंबर है, हालांकि अगर आप उसे भेज दे तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित होती है, लेकिन बावजूद इसके क्या लगता है आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ नहीं है, सड़क पर सेफ महिलाएं सेफ नहीं है, तो क्या लगता है कि आज क्या स्थिति है महिला? प्रियंका, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो लोगों की सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब लड़का और लड़की घर में होते हैं तो पहले उनको, जब वो छोटे होते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों समान हो। लेकिन जब वही एज में दोनों बड़े होने लगते हैं तो घर वाले ही ये समझाते हैं कि तू लड़का है और तू लड़की है। मतलब लड़के को अगर वो जब बड़ा होता है तो उसको बैट बॉल दिया जाता है गिफ्ट में, और जो लड़की होती है या तो उसको चूल्हा बर्तन दिया जाता है, चौका बेलना दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, और लड़के को ये बताया जाता है भाई तुझे बाहर जाना है, तुझे क्रिकेट खेलना है, तुझे ये करना है। सबसे पहले तो घर वाले ही ये सोच उसके अंदर डालते हैं और उसको वहां से वो सारी चीजें आने लगती है कि मैं पहला हूँ और लोग बाद में हैं। उसके बाद से ही वो धारणाएं जो हैं वो उनके मन में चलने लगती हैं। उसके बाद वो पहले घर में अपने बहन के साथ में, अपनी मम्मी के साथ में वो पहले दिखाते कि मैं पुरुष हूँ और तू महिला है, मैं काम करूंगा नहीं, तुमसे मेरा काम करना है। ये चीजें फिर बाद में वो चीजें जो समाज में आने लगती है, सड़कों को चीजें दिखाई देने लगती है कि जो भी जा रहा हो या जो भी यहाँ से गुजर रहा हो तो मैं उसको छेड़ सकता हूँ। क्योंकि वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कानून तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन क्या उसका सही समय पे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? 103 नंबर बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर वो 103 नंबर डायल करने के बाद भी कई बार ऐसा देखा गया कि वहाँ पर पुलिस समय पे नहीं पहुँचती। क्या अगर आपने ये नंबर बनाया, हेल्पलाइन नंबर बनाया चिल्ड्रन और महिलाओं के लिए, तो आप ये नंबर क्यों बनाते हैं जब आप उस समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच सकते? दूसरी थिंग ये है प्रियंका कि जब यहाँ से लोग गुजरने लगते हैं, पहले उनकी सोच बदलनी होगी। जब आप बड़े होते हैं तो अपने आपको, परिवार को भी ये समझाना होगा कि आपकी किसी लड़की को आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी आपके जैसी ही है। जब तक हम उसकी सोच नहीं बदलेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं रुकेंगी। हम चाहे कितने भी प्रयत्न कर लें, हम चाहे कितने लोग कानून बना लें, वो सारी चीजों का उल्लंघन होता रहेगा यहाँ पर। प्रेरणा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मानसिकता बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। बार बार हम इनसे एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको मानसिकता कहाँ तक बदलने की जरूरत है? मानसिकता 100% बदलने की जरूरत है, क्योंकि लड़की लड़के में जो फर्क है इसी में ज्यादातर तकलीफ होती है। और लड़कियों को अभी लड़के की हर काम करते हैं तो अभी लड़कियों को फाइटिंग, मेरी कोम जो पिक्चर आई वो बराबर है, और अभी जो कराटे वगैरह सीखने की आवश्यकता होगी और अपना सेल्फ डिफेंस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई अपने दूसरे को बचाना नहीं है। और पुलिस की तो लाइन हमेशा खड़ा भी रहती है और उठाता भी नहीं है जब हम फोन करें प्रॉब्लम हो गया तभी। और जब सब खत्म हो जाता है बाद में आधे घंटे के बाद पुलिस है कि तो उसका फायदा क्या है? आप तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं, तुरंत उठाते नहीं है, तुरंत जगह पे पहुंचते नहीं है, तो क्या फायदा नहीं है ना? सही कहा आपने। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं मौजूद है, अब मैं उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ। आप जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हो, जानना चाहती हूँ सेल्फ डिफेंस, तो अगर कोई आपातकाल स्थिति आ गई या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप सेल्फ डिफेंस करके उस सिचुएशन से बाहर निकल सकती है? हाथ खड़ा करके बताएं। तो आप देख सकते हैं अब भी ऐसी कई महिलाएं मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अभी ऐसी कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो अब भी अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती। लेकिन क्यों किसी और पर निर्भर रहना है, ये सवाल भी है। पुरुषों पर निर्भर रहना सही है, लेकिन सेल्फ डिफेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के देश में। क्या लगता है आपको, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? स्कूलों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कहाँ तक जरूरी है? नहीं, देना चाहिए। हर लड़की को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना ही चाहिए, क्योंकि वही अपना अगर कहीं जाए तो इंडिपेंडेंटली जा सकती है। उसको कोई डर नहीं रहे, कहीं जाना है कहीं आना है किसी पर डिपेंड न रहे। तो ये कंपलसरी होना ही चाहिए एक्चुअली में। ये बच्चे लोग को ये देना ही चाहिए, गर्ल्स को एटलीस्ट देना चाहिए सब कुछ। क्योंकि अभी हम लोग अगर ट्रेनिंग लिए तो अभी तो ये हो नहीं सकता। पहले से अगर लिया रहता तो हम लोग को भी ये सब आता था, ये सेल्फ डिफेंस का। तो हमको डिपेंड रहना पड़ता है। हाँ, को सिखाना नहीं चाहिए कि आप लड़की हो और ये लड़का हो, वहीं से ही पहले शुरू करें कि ये मतलब डिफेंस